ऑफ कर सकते हैं आप, स्विच ऑफ नहीं करें तो साइलेंट मोड पे कर दें, और बहुत इमरजेंसी कॉल है तो आप एक बार बाहर जा कर के बात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो जीवन हमारा पल पल बीता जा रहा है ना, पल पल बीता जा रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। क्योंकि बहू को ही नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सास कैसी है, लेकिन किसी टाइम पे वो बहू थी, है ना। तो आज जो जवान है वो आगे जाके बूढ़े होंगे, जो बूढ़े थे वो किसी टाइम पे जवान होंगे थे, है ना। तो कभी ये समय ऐसा बीतता जा रहा है, ऐसा बीतता जा रहा है, जैसे मुट्ठी में पानी नहीं रुकता है, रोका है कभी किसी ने मुट्ठी में पानी को, नहीं ना। वैसे ही ये समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय की गणना ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, चलती जा रही है आगे। और हम सोचते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। भगवान का नाम के बारे में चर्चा, भागवतम, तो इस पे हम 35 मिनट चर्चा करेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं, 35 मिनट। फिर उसके बाद एक माला भगवान के नाम का जाप करेंगे सब जने साथ में बैठ करके, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले में जब हमने राधाष्टमी का प्रोग्राम था, उससे पहले जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, तब हमने उस पर किस चीज़ पे चर्चा की थी। जिनको बताना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं बस, अगर किसी को याद हो। इससे पिछले वाला जो प्रोग्राम हुआ था, यस ओम प्रकाश, अजामिल की कथा, अच्छा। और माता जी आप उसमें और कोई पॉइंट, अजामिल कथा, हाँ राइट, माता जी ने बताया, हमने वो लक्ष्मी नारायण का वो पूछा था कि कौन किसको क्या, है ना, इस तरीके से। हाँ बताइए। हाँ, तो अजामिल की कथा हमको, जिसको जो पॉइंट्स याद हो ना खड़े कर सकते हैं। अजामिल के साथ क्या हुआ था, आगे से पीछे से कोई भी कुछ भी बता सकता है। भाई अजामिल कौन था, कहाँ पहुँचा, कैसे उसके साथ क्या घटना हुई, तो जिसको जो भी कुछ पता है, उस दिन की जो भी चर्चा में से पता है, हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ विकास जी आप बताइए। अजामिल पर एक अच्छे संस्कार में परिवार में उसका जन्म हुआ था, पर जब वो जंगल में गया, वन में गया, उसकी शादी बात भी होगी, सब कुछ सब हो गया था। पर सडनली जब वो जंगल में गया तो उसने कुछ आपत्ति में दृश्य देख लेते उसके मन में विकार उत्पन्न हो गए, और फिर जैसे जैसे वो विकार उत्पन्न हुए, एक के बाद दूसरा विकार उत्पन्न होते ही चले गए। और इस तरह से क्या किया, उसकी भार्या थी, मतलब पत्नी थी, उसको उसने बाहर निकाल दिया। किसी और पॉइंट इसके अलावा और कोई पॉइंट? यहाँ तक तो हो गया कि उन्होंने बता दिया कि उसने अपनी भार्या को बाहर निकाल दिया। तो भार्या को बाहर निकालने के बाद वो लेके किसको आया था अपने घर पे, हाथ खड़ा करें? ऐसा। और उससे उसके कितने बच्चे हुए थे? 9 लेके आई थी साथ में, और 10वां हुआ था, है ना। और 10वें पुत्र का नाम क्या रखा था? नारायण। तो हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, सुनी थी। आज हम इसको शास्त्रों भागवतम में कहाँ क्या दिया हुआ है, इस पे भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी जिनको पढ़ना आता है मैं पूछूंगा तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो इसमें से देख के हम पढ़ सकते हैं, राइट। प्रभु जी कैसे आएगा, लेके आओ भागवतम। कहाँ ऐप है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऐप है इसमें, ऐप खुली भी कहाँ है? इसको पढ़ने से पहले हम हिंदी में इसका पढ़ते हैं ना, फिर इसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैं बोलूँगा, आप पीछे पीछे बोलना। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए
रस्सियां लिए रहते हैं, उन्हें नहीं दिखाई पड़ते। और मेरे यहाँ पर है, उनके स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, है स्वप्न शब्द है इसमें। हाँ, थोड़ा सा ऐसे हो गया। एक व्यक्ति पढ़े, कोई भी व्यक्ति एक पढ़ सकता है। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, माता जी पढ़िए आप। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम, रूप, गुणों और लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज और उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, देखो ये भागवतम का 6ठे स्कंद में, आप भागवतम जाके 6ठा स्कंद उठाओगे तो 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। और नरक के वर्णन से बचने के लिए क्या बताया कि ये विधि करोगे तो इससे ये पाप धुलेगा, ये करोगे तो ये धुलेगा। लेकिन उसके बाद भी पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है ना अंदर, वो ख़त्म नहीं होती है। तो ये कौन बोल रहे थे? शुकदेव गोस्वामी। किनको बोल रहे थे? महाराज परीक्षित को। क्या बोल रहे थे? जब उनको नरकों का वर्णन किया, 5वें स्कंद में सारे नरकों का वर्णन है। लेकिन महाराज परीक्षित को लग रहा था कि भाई इतनी दुनिया है, कहीं ना कहीं पाप करेगी। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो जेल में उसको क्यों भेजा जाता है? सुधारने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ पापी होते हैं जो जेल में जाते हैं, सुधरते नहीं है, वापस आके फिर और पाप करते हैं, फिर उनको जेल भेजा जाता है, फिर निकलते हैं, फिर पाप करते हैं। तो बोले यार ये तो चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी दूसरी विधि हो जिससे कि वो पाप करना ही बंद कर दे, पर प्रायश्चित की कोई सही विधि। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने जिज्ञासावश ये प्रश्न पूछा कि ऐसे, इसको बोलते हैं हाथी स्नान। हाथी स्नान क्या होता है? हाथी स्नान जब वो हाथी नदी में जाता है नहाने के लिए, और नहा करके जब वो वापस आता है तो वो मिट्टी उठा करके अपने उस पर डाल देता। तो फिर ऐसे स्नान से क्या मतलब? भाई अपन जाएं नहाएं और आकर के फिर अपने ऊपर डस्ट डाल। इसको बाद में देखना, थोड़ा सा पीछे की तरफ छोड़ो, बाद में कर दिखाइए। डिस्टर्ब होता है ऐसे ना, समय नहीं होता अपने बस। ये पहले के सारे कार्य होते हैं, 7:15 बजे से पहले के कार्य कर लो, उसके बाद क्लास चालू हो जाए उस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हाथी स्नान। तो हाथी स्नान में क्या होता है कि वो व्यक्ति जाता है। तो महाराज परिषद क्या बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हमारे, कुछ ऐसा बताओ। तो उसके बाद शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं। अब देखो मैं इस श्लोक को दोहराता हूँ, आप पीछे पीछे बोलिएगा ना। सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान्
स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतः दो माता जी दो प्रभु जी, कौन बोलना चाहिए? पहले माता जियों में से कोई है ऐसा जो इसको पढ़ सके? हाँ माता जी प्लीज़, मीनाक्षी राजा माता जी पढ़िए माता जी। सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियेरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतः। माता जी में कोई प्रयास कर सकते हैं, कोई नहीं टूटा। वो माता जी है ना, मोहन प्रभु जी का है, संकर्षण प्रिया माता जी। बोलो। सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियेरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतः। प्रभु जियों में सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागितं येरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता। पढ़ो, समय मत करो ऐसे। सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागिवेरिह न तेयं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतः। अब देखो सक्रत केवल एक बार, मनः मन, कृष्ण पदारविन्दयो कृष्ण के दो चरण कमलों के प्रति पूर्ण शरणागत निवेशितम पूर्ण शरणागत तत् कृष्ण का गुणरागी जो गुण नाम यश साज सामग्री के प्रति कुछ कुछ अनुरक्त रहता है, यही जिनके द्वारा यह इस जगत में न नहीं ते ऐसे पुरुष यमम मृत्यु के अधिष्ठाता यमराज को पाशव्रत पापी पुरुषों को पकड़ने के लिए रस्सी पाश रखने वाले च तथा तत् उसके बट्टान आदेशवाहकों या दूतों को स्वप्ने अपि स्वप्न में भी पश्यन्ति देखते हैं ही निसंदेह चीर्ण निष्कृता सही प्रायश्चित करने वाले। अब देखो ये जो हम है ना, जो एक माला करते हैं, जो दो माला करते हैं, या गलती से हफ्ते में एक बार माला करते हैं, ये उनके लिए है। जो कि देखो अजामिल ने तो भगवान का नाम अपने पुत्र को समझ के लिया था, है ना। हम तो माला करते हैं भगवान को भगवान जान करके, है ना।
तो ये हम लोगों के लिए जो एक माला गलती से करता है, 2 माला करता है, किसी के कहने से करता है, कभी नहीं करता है, तो देखो क्या है, यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम, रूपों, गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, किसने देखा है यमदूत? हम नहीं मानते इन चीज़ों को। कई लोग ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, हैं? बहुत से उठाते हैं। तो देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जीते जी पता नहीं चलती हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं यही जीवन है, सब कुछ इसी में करो। देखो बातें नहीं करो ना, बातें नहीं करो। हम यहाँ पे देखो बातें हम पूरा जीवन करते हैं, पूरा जीवन हमारे 24x7 जो समय निकलता है ना, बातें करने में निकलता है। आप कभी कैलकुलेशन करना, यहाँ पे कोई लोग अकाउंटेंट हैं? अकाउंटेंट है? कोई है अकाउंटेंट यहाँ पर? नहीं है कोई भी अकाउंटेंट यहाँ पे? कोई नहीं है। तो जिस तरीके से एक अकाउंटेंट व्यक्ति होता है या कोई व्यापारी व्यक्ति होता है ना, अपनी खाता बही रखता है ना, कि कितना पैसा आया और कितना गया और इतना बचा, रखते हैं ना, यही हिसाब होता है। खाते बही में रखते हैं, एक तरफ पेमेंट आया, एक तरफ जाने का, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, सब लिखते हैं, कितना आता है। तो वैसे ही हमको अपने 24 घंटे का भी लिखना चाहिए, खाता बनाना चाहिए एक। सुबह से उठ करके 24 घंटे में से मैं कितना समय मैंने क्या काम किया, कि और फिर पता चलेगा अरे इतना समय तो मुझे पता नहीं चला कहाँ निकल गया। जैसे हम जो व्यक्ति हिसाब नहीं रखते ना, उनका अकाउंटेंट नहीं रखते, जो व्यक्ति के मालिक, जो व्यापारी का कभी अकाउंट नहीं रखते ना, उनको पता नहीं चलता कि हम कमा रहे हैं, गवा। लास्ट में पता पड़ता है कुछ ही नहीं बचा हमारे पास, तो कहाँ गया सारा पैसा, हिसाब किया ही नहीं हमने कभी। हिसाब किया होता तो पता पड़ता, और देख के भूल जाते हैं, लेके पता नहीं है ना। इसलिए हिसाब बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंट्स में बोलते हैं पहले लिख फिर दे, है ना। क्यों बोलते हैं? इसीलिए हमको पैसों की गणना करते हैं, हमको हमारे समय की गणना करनी चाहिए कि हमारे पास समय कितना कीमती भगवान ने हमें दिया है, और उस समय को हम नहीं उसको समझ पाते, केवल हम बातों में वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि बातें तो हम घर जाते ही करेंगे, हमको कोई नहीं भी करेंगे तो किसी न किसी का, आजकल मोबाइल की इतनी सुविधा है कि माता पिता अपनी बेटी को फ़ोन कर लेंगे, सास अपनी बहू को या बेटे को, कहीं ना कहीं समय इस बातों का तो अब कोई ख़त्म ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ्री हो गए। पहले तो चार्ज लगता था तो लोग सोचते थे कि कितनी बात करें, है ना, लेकिन अब फ्री है तो इस बातों की तो कमी नहीं है संसार में। लेकिन शांति से सुनना, और वो भी भागवतम, जो कि हमारे अगले जीवन की तैयारी है। देखो अगर नहीं भी माने हम इस चीज़ को, तब भी कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है बताओ? इसीलिए हमें सुनना है, और जो लोग आए हैं उनको सुनने में मदद करनी है हमें, है ना, ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा श्लोक है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियाँ लिए रहते हैं, स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित हो जाना चाहिए, जब से हमने हरे कृष्णा ज्वाइन किया है, जब से हम माला करना ज्वाइन किया है, तो हमको इसमें निश्चित हो जाना चाहिए कि हम कभी भी सपने में भी हमारे पास ये लोग नहीं है, क्योंकि हमने कंठी माला, तुलसी माला धारण कर रखी है ना। और हम तो फिर भी पारिवारिक लोग हैं, अच्छे घराने से रहते हैं, हमको कोई गलत शौक़ नहीं है हमारे अंदर, हम सब अच्छे तरीके से रहते हैं। तो कंठी माला धारण करते, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो निश्चित हो जाना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे पास वो नहीं है, लेकिन देवी देवता आ जाए, तो देवी देवता आएंगे तो वो हमको कहाँ ले जाएंगे? वो अपने धाम में लेके जाते हैं। लेकिन इसमें हमको समझना पड़ेगा कि देवी देवताओं के अगर हम धाम में भी गए तो वहाँ से भी हमको वापस आना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमको पूरी वहाँ पे हमने शिक्षा दी थी। जिन्होंने भी 6 सेशन वहाँ अटेंड किए थे, उनको पता होगा कि देवी देवताओं के लोग कौन से होते हैं, एक जीवात्मा कैसे भटकता रहता है, कैसे उसकी परम धाम बैकुंठ जा करके होती है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उनको देवी देवता नहीं लेने आए थे, बल्कि कौन लेने आया था? विष्णु के दूत, है ना। तो जिस तरीके से ये हमारा जो शरीर है, ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वैसे ही हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, जो पता है किन से बना हुआ होता है? वो 3 तत्वों से बना हुआ होता है।
मन, बुद्धि और अहंकार। मन, अहंकार। शरीर हमारा गिरता है, जैसे हम रात को सोते रहते हैं तब भी देखो हमारा मन घूमता रहता है, मन कहाँ से कहाँ होके आ जाता है। बुद्धि उससे ऊपर होती है। अब इसमें हम अगर विश्लेषण करेंगे तो भी हमारा 5 मिनट लगेंगे। मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, और उसके ऊपर फिर आत्मा। उसके ऊपर फिर क्या है? आत्मा। और आत्मा क्या है? मतलब वो किससे बनी है? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद है वो, है ना। लेकिन उसके ऊपर एक आवरण है, कौन सा? मन, बुद्धि, अहंकार का। और उसके ऊपर फिर ये स्थूल शरीर जो हमारा पंच तत्व का जो बना हुआ है, जिसको हम देखते हैं जो गिर गया, जो सोचते हैं हम खत्म हो गए। नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज गाड़ी से चला रहा है और उससे कोई व्यक्ति मर गया और वो उतर के तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब उसने उसकी वजह से नहीं मरा वो व्यक्ति। समझो, मानो कोई व्यक्ति 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, उसके बीच में रास्ते में कोई आ गया और वो व्यक्ति ख़त्म हो गया और वो डर गया और उसने तुरंत अपनी गाड़ी को उस गाड़ी में से निकल करके दूसरी गाड़ी में चढ़ गया, तो मतलब वो अब सेफ है, मतलब उसने खून नहीं किया, ऐसा है। या मानो किसी कोई व्यक्ति ऐसा, उसने किसी को खून किया, उसके छींटे वीटे उसके कपड़ों पे आ गए, तो उसने फटाफट कपड़े चेंज करके नया कपड़ा पहन लिए, तो अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, देख लो। तो मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको छोड़ देगी क्या? है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, भाई तूने कपड़े चेंज किए हैं। तो ठीक ये जो हमारा जो शरीर है ना, हम केवल ही बदलते हैं, लेकिन ये हमारे जो कर्म जो पिछले आगे, ये सब आगे हमारे काम आते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई व्यक्ति अमीर, कोई व्यक्ति गरीब क्यों हो, कोई व्यक्ति काला, कोई व्यक्ति गोरा क्यों हो, हैं? अगर सब समान हो, सब भगवान एक जैसा ही सबको बनाया, तो किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाया? किसी को रास्ते की कोई वो तो सफाई कर रहा है और एक महल में बैठा है, कोई व्यक्ति बहुत बदसूरत है ना, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके विवाह के रिश्ते खूब आ रहे हैं, और एक ऐसा जिसको देख के रिजेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? कोई तो कारण होगा ना। तो ये हमारे सारे पूर्व जन्म के कारण थे। इसके लिए पता पड़ता है हमारे कि ये पूर्व जन्म होता है, ऐसा नहीं पूर्व जन्म नहीं होता, पूर्व जन्म होता है। तो हम जो आज भोग रहे हैं, ये हमारी कल की तैयारी है। जो आज हम राइस खा रहे हैं, तो आज ही थोड़ी उग के आए हैं, ये बहुत पहले के उगे हुए आज आए, और आज जो खेती में उगे हुए वो बाद में आएंगे। जो आज खेती बाहर हो रही है या होने जाएगी, वो आज थोड़ी खाएंगे हम, वो तो हम बाद में खाएंगे। लेकिन जो आज खा रहे हैं वो पहले का खा रहे हैं। तो आज जो हम भोग रहे हैं वो आज का जीवन नहीं है, हमारे आज का मेहनत का नहीं है, वो पिछले का है। तो ठीक उसी तरीके से हमको अब क्या करना है, अब हमको समझ में आ गया है। अब ये हरे कृष्णा वाले आ चुके हैं, अब वो हमको बता रहे हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है, तो उस पर हमको अब फोकस करना चाहिए, है ना। देखो, बचपन हमारा खेलने कूदने में निकल जाता है। बचपन किस में निकल जाता है? खेलने कूदने में निकल जाता है, पता ही नहीं जाता क्या है जीवन में, क्या नहीं है। माँ बाप अपनी आवश्यकता, बड़े होते हैं तो कमाने में इनमें जीवन निकल जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चे ये वो पूरा जीवन निकल जाता है, और अपन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि आगे और समय अच्छा आने वाला है, बस अब और समय अच्छा आने वाला है, बस ये एक जो मेरी पढ़ाई जो थी ना, बच्चा सोचता है मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद तो देख मेरी कैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है, और कैसे देख मैं पैसा ही पैसा मेरी पॉकेट में तो रहेगा। लेकिन जैसे उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो घर वाले उसकी शादी करा देते हैं, तो बोलते हैं और अच्छा हो गया। अब अच्छा कैसे हो गया? उसको पता पड़ता है कि जिम्मेदारी तो अब आई है, अब उसको भी समय देना पड़ता है, मम्मी को भी समय देना पड़ता है, ससुराल भी समय देना पड़ता है, जॉब में भी समय देना, और फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये जीवन केवल उलझ है, हमको कभी नहीं सोचना चाहिए अब बस सुलझने वाला है। और सुलझेगा कब? हम जो जहाँ बैठे हैं सुलझाने के लिए बैठे हैं। अभी जो ये जीवन है हमारा सुलझाने के लिए, उलझा हुआ तो बाहर का जीवन। अभी हम जैसे घर जाएंगे तो वो उलझा हुआ जीवन हमारा, कोई मानो या मत मानो। मानते हो आप लोग कि हम घर जाएंगे तो वो हमारा उलझा हुआ जीवन है? कितने लोग मानते हैं यहाँ पर कि घर जाते हैं हमारा जीवन उलझा हुआ है, यहाँ आते हैं तो हमारा बल्कि सुलझा हुआ है? ये बल्कि सुलझा हुआ है, ये उलझा हुआ नहीं है, ये सुलझा हुआ है। प्रसाद ऊपर है, कथा सुनने को मिल रही है, घर जाके सोना है, ये तो सुलझा हुआ जीवन है। उलझा हुआ तो कल से चालू हो जाएगा, सुबह को उठते ही उलझा हुआ जीवन चालू हो जाएगा। लेकिन सुलझा हुआ उनका है जो सुबह को उठ के अपनी माला करते हैं, 16 माला जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, उनका सुलझा हुआ जीवन है। उनको वो अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। एक बार मेरे को लगता है ये अगली बार से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण, कौरव और पांडवों का बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था,
बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। तो उसमें क्या होता था कि एक तरफ टीम कौरवों की होती थी और एक तरफ पांडवों की होती थी। और रात सुबह के टाइम पे तो सूर्य जब उदय होता था तो क्या होता था, युद्ध चालू हो जाता था, और सूर्य अस्त होते ही युद्ध बन जाता। जो युद्ध विराम जब होता था तो एक पारी दूसरे पारी में आ जा सकती थी। तो एक बार क्या होता है कि दुर्योधन बोलता है किनको, भीष्म पितामह को, कि तुम्हारा प्रेम पांडवों के प्रति बहुत ज़्यादा है, मैंने देख लिया, तुम इनको नहीं मारोगे, तुम इनको नहीं मारोगे, तुमने हमारा नमक बिल्कुल खाया है, लेकिन तुम सोचते किन के बारे में हो, पांडवों के बारे में हो। नहीं तो भीष्म पितामह आपके आगे ये अर्जुन टिक पाएगा, कोई नहीं। ये जो आपका मोह है ना, ये हमको ले डूबेगा। और जब क्षत्रिय को उन्होंने इस तरीके से उलझाया तो वो बहुत ज़्यादा बोले ठीक है, आज ये 5 भाड़ों पे मंत्र पड़े, बोले 5 पांडव कल खत्म। क्या क्या बोले, कौन बोले? और किसने उकसाया? दुर्योधन ने किसको उकसाया? ये उकसाया कि आप खाते मेरा हो। क्षत्रियों को पूछो, राजपूतों से पूछो, कोई अगर कुछ को बोल दे तुम खाते मेरा हो और बोलते किसी और का, तो क्या उनका खून गलेगा। तो वैसे ही वो राजपूत क्षत्रिय थे, उनको जब ये बोल दिया किसने, दुर्योधन ने, तुम खाते मेरा हो और सोचते उनके बारे में हो, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। बोला नहीं, और उन्होंने तुरंत 5 बाण निकाले, मंत्र पढ़े, बोले कल 5 पांडव खत्म आपके। बोले अच्छा, बोले मैं यही चाहता था, मन में सोचा मैं यही चाहता था। तो फिर भी उसके मन में यह आया कि यार ये भीष्म पितामह कहीं प्रेम में ये 5 बाण उनको वापस न दे दे। तो बोले यार 5 बाण मैं रख लूँ क्या ये? बोले हाँ आप रख लो इन बाणों को। तो बोले ठीक है, कल सुबह को मैं आपको वापस दे दूंगा। बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर क्या था, अर्जुन रात को थका हुआ था क्योंकि सुबह को युद्ध किया था, तो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उनके कुटिया में गए, जो अखेटा टेंट वगैरह जो बना हुआ होता है ना, उस पर गए और उसको उठाया। उसको उठा के बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं सो रहा हूँ। बोले तुम्हें चिंता है या नहीं है किसी चीज़ की? तो बोले मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। बोले क्यों? अरे मैं तुम्हारा चिंतन करता हूँ तो मुझे चिंता किस बात की? अगर मुझे ही चिंता करनी हो तो फिर तुम्हारा चिंतन क्यों करूँ? तुम्हारा मैं चिंतन कर रहा हूँ तो मेरे को चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान उनकी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जब उधर देख लिया कि 5 पांडव के जब ये हो गया, और भगवान तो अंतर्यामी है, कृष्ण ने जाके बोला मुझे उठो जल्दी उठो। बोला क्या हुआ? बोले कल 5 भीष्म पितामह ने 5 पड़े हैं, क्या कहते हैं, तीर धनुष जो भी था, वो कल अपन को ख़त्म कर देंगे। बोला अब तुमको लेके आना है उनको वहाँ से। बोला वो देंगे नहीं। कैसे देंगे? क्या वो तुमको देंगे ही नहीं? बोले मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। इसीलिए कृष्ण भक्तों की हर समस्या का समाधान को निकालते रहते हैं, और हमसे पहले, हम जो सोचते हैं ना उससे पहले वो हमारे लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो, एक बार क्या होता है, इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए, एक बार क्या होता है कि 5 पांडवों को 12 वर्ष का क्या मिला था? वनवास। तो उसमें क्या कहते हैं, ये वनवास रह रहे थे, लेकिन जो ये दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, उसको कहाँ भी सहन नहीं करते हैं। कई बार पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, मतलब सहन नहीं करते किसी को। थोड़ा पानी आ जाएगा तो सहन नहीं करेंगे, तो हवा से तिनका पत्थर इधर गिर, बोले कैसे तुम्हारे इधर से गिरे, इस पेड़ को कटवाओ यहाँ से। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, तो कैसे भी सहन नहीं करेंगे। आपने पानी का जुगाड़ बंद कर दिया ना, तो फिर दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ लड़ने के लिए सोचते रहेंगे। तो दुष्ट बुद्धि वाले कौन थे? दुर्योधन। उन्होंने देखा कि इनको मैंने वहाँ भेज दिया, वनवास से चिटिंग से वो करवा करके, शकुनी से चिटिंग से करवा करके उनको वहाँ भेज दिया। अब जब वहाँ भेज दिया तो अब वहाँ पे भी उनको कैसे सुखी रहने दिया, बेचारे तो खा रहे हैं। तो उनके टेंट के सामने ही अपना एक टेंट बढ़िया बनवाया, और वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना पीना, हलवाई वगैरह ले गए। अब उनको तो खाना पीना नहीं था, वनवास में थे। अब वो भीम जो था, उसको उधर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब उसको देखते ही भूख खाने की मन में आती थी, मैं खाऊं खाना खाऊं। अब उसको परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती उनके सामने वो चीज़ करने लगे। तो ये क्या हुआ
कि दुर्योधन ने एक गंधर्वी थी, उस गंधर्वी को पकड़ लिया। तो गंधर्वी को पकड़ लिया तो और गंधर्व आ गए उसको मारने के लिए। तो दुर्योधन ने बोला कि मेरे को छोड़ दो। कर्ण बचाने गया, कर्ण भी फेल हो गया। कर्ण बचाने गया और कर्ण भी फेल हो गया। तो फिर बोले कि अब तुमको बताओ कौन बचाएगा यहाँ से। तो बोले कि तुम्हारे भाई हैं पास में, अगर वो तुमको बचाना चाहेंगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो बोले वो नहीं बचाएंगे। तो बोले मैं संदेश भिजवाता हूँ। तो वहाँ पर उन तक संदेश पहुँचा। तो महाराज युधिष्ठिर के बाद जब संदेश पहुँचा कि वहाँ पर ऐसे ऐसे इनको पकड़ लिया गया है और उनको छुड़वाओ, तो भीम बोला नहीं नहीं मत छुड़वाओ, मरने दो उनको, हमको यहाँ पे भी आके परेशान कर रहे हैं। एक तो हम जंगल में पहले बैठे, हम तो राजा लोग, हमारी राजा लोग जो हम तो बिल्कुल राजाशाही की तरह रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी हमको परेशान करने आ गया। तो अच्छा है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने बोला नहीं, वो 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन अपने घर के लिए, दुनिया के लिए हम क्या है 105 हैं। तो जाओ उसकी रक्षा करो। और फिर भीम अर्जुन जा कर के उनकी वहाँ पर रक्षा करता है। और रक्षा करता है तो दुर्योधन का मुंह नीचे हो जाता है। तो दुर्योधन उसको बोलता है अर्जुन को कि आज मैं तुमसे खुश हूँ, तुम तुम्हारा राज्य वापस लेना चाहो ले लो। बोला नहीं, राज्य तो अब युद्ध करके ही लेंगे, ऐसे लिया हुआ मज़ा नहीं आएगा। बोले ठीक है, फिर भी मैं तुमसे खुश हूँ, जो तुमको चाहिए हो जीवन में, जब भी चाहिए हो मुझसे आके ले लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगा। बोले हाँ ठीक है। अब कृष्णा उनको ये दिला रहे हैं याद कि तुमको दुर्योधन ने एक वर दिया था वहाँ पर। अरे मेरे को तो याद ही नहीं है। बोले तुमको याद नहीं है ना, मेरे को याद है। अब तुम जाओ दुर्योधन के पास और दुर्योधन को बोलो कि वो जो तो 5 बाण रखे हैं ना, वो मुझे दे दो आप। तो ये जाता है अर्जुन उसके पास। और ये तो दुर्योधन को तो हो गया था, कल तो वही 5 पांडव खत्म, युद्ध जीत जाएंगे हम, सो रहा था। वो आया कौन, अर्जुन। तो दुर्योधन ने बोला आओ भाई आओ बैठो, क्योंकि उसके बाद दोनों नॉर्मल हो जाते थे। बोले बैठो बैठो। बोले क्या चाहिए। बोले तुमको पता है एक बार तुमने मेरे को वहाँ पे वचन दिया था। बोले हाँ हाँ वचन दिया था, मैंने तुमको कहा था राज्य चाहिए तो ले लो। बोला नहीं नहीं, राज्य तो तब भी मैंने मना किया, तब भी मना करो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य तो हम युद्ध जीत के ले लेंगे। बोले क्या चाहिए तुमको। बोले मुझे 5 बाण चाहिए। उनका दिमाग खराब। बोली 5 बाण। अब वचन तो दिया हुआ, क्षत्रियों के वचन पीछे तो जाते नहीं है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मन मार के उसको देना पड़ा। उसको जब दिया 5 के 5 बाण, जब ले जाने लगे तो दुर्योधन ने पूछा कि अर्जुन एक बात बताओ, ये बात तो अभी 1 घंटे पहले हुई मेरी और भीष्म पितामह के बीच में, कोई मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ से पंछी जाके तुमको कोई बता सकता है, कोई यहाँ पे था भी नहीं, तुमको कैसे पता चला कि ये 5 बाण तुम्हारे लिए मैंने यहाँ रखे हैं। तो अर्जुन जा रहा था, इसने पूछा, अर्जुन का मुंह पीछे ही था, दरवाजे की तरफ था, इनका मुंह उधर था। जब इनसे ही पूछा तो अर्जुन ने पीछे मुड़ के बोला हमारे साथ कृष्णा है ना, वो हमें सब करते हैं। दुर्योधन बोले कृष्णा मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये देखो, अब हमको पता चलता है कि किस तरीके से हमें भगवान श्री कृष्ण के पे भरोसे पे हमको आगे बढ़ना है ना। हम चाहे देखो कितना भी घूम के आ जाएं, चाहे कहीं भी जाके आ जाएं, चाहे यहाँ जाके आ जाएं, चाहे वहाँ जाके, लेकिन जो शास्त्रों की भाषा में जो आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये कौन बोलता है। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, जो चारों वेद बुद्धि के बने हुए हैं, हम तो 5 तत्वों के बने हुए हैं ना, वो बुद्धि के बने हुए हैं, उनके आगे कोई फेल नहीं है, मतलब सब फेल है उनके आगे। वो बोलते हैं क्या कि ईश्वर परम कृष्ण है ना। और उसी के लिए अब देखो, अब पढ़ो, अब आपको अच्छा लगेगा, अब पढ़ो आप इसे। एक जना पढ़े, जिन्होंने पिछली बार नहीं पढ़ा था, पढ़ो एक बार, इसी को वापस पढ़ो। कौन पढ़ेगा, पढ़िए प्रभु जी आप। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, हाँ। अब देखो अगला श्लोक पढ़ते हैं,
5 मिनट और करेंगे, मतलब फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे इसको अगली बार और अच्छे से समझेंगे जो अब पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो इस संबंध में, ये हम अगली बार चालू करेंगे ना, ये केवल आज प्रस्तावना था, प्रीफेस। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके मुझसे सुनिए। ये कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी। किसको बोल रहे हैं? महाराज परीक्षित को। किस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। मतलब एक व्यक्ति अजामिल मरने वाला है और एक तरफ से उनको बचाने के लिए विष्णु दूत आते हैं और एक तरफ से, अब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। भाई वो बोलता है कि इसको मैं नहीं ले जाने दूंगा, वो बोलता है मैं इसको ले जाके रहूँगा, इसको मैं नहीं मरने दूंगा। वो क्या चीज़ होती है? अब देखो समय हो चुका है, हम अगली बार इसको पढ़ेंगे। तो आप सब में से आपको ऐसा लगता है कि अगली बार हम इसको पढ़ें तो क्या आएगा, कैसा, सबके अंदर इच्छा है इस चीज़ की? तो हम अगली बार सही समय पर यहाँ पहुँचेंगे, सही है? तो हम अगली बार इससे हमको पता पड़ेगा। एक श्लोक और देखो, इसमें ये अजामिल का आएगा। जो कान्यकुब्ज नामक, यानी कन्नौज, जिसको आज में कन्नौज कहते हैं, कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जिसने एक वैश्य दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए थे। तो ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, उसके अंदर वैसी गुण होने चाहिए, राइट? तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक प्रश्न लेते हैं, नहीं तो हम माला करेंगे भगवान के नाम की और कुछ अनाउंसमेंट है, फिर हम इस पर करेंगे। एक ही माला सबको दे दो। किसी का कोई प्रश्न?